ये अक्सर माना जाता रहा कि दरअसल विधानसभा चुनाव को लेकर वोटर की मानसिकता कुछ और होती है, लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ और होती है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता हर्षवर्धन जी भी जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, एक सवाल, आप थोड़ा सा विलंब हुआ है आपके आने में, लेकिन हम दरअसल सर्वे ये कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को थोड़ा केंद्र में रखा है, लेकिन बहस हमारी दूसरी है। आखिर वो कौन सी वजह है जिसमें ये झलकने लगा है कि जो विधानसभा चुनाव के परिणाम थे वही देश में रिफ्लेक्ट करेंगे और उसके केंद्र में दिल्ली चुनाव होगा? ऐसा कहां तक सही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें जरा सी भी सच्चाई है जी। जो आज देश में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसमें पिछले 2-3 सालों में सारे देश में एक वातावरण बना है और सारे देश में, चाहे आप दक्षिण में चले जाइए, चाहे आप उत्तर में रहिए, चाहे आप पश्चिम में चले जाइए, चाहे आप पूर्व में चले जाइए, एक नाम है जिसके प्रति सारे देश में लोगों का असाधारण उत्साह है, असाधारण सम्मान है। और उनके कामों से मैं समझता हूं कि उन्होंने अपने कामों से सारे देश में ही नहीं अपितु सारी दुनिया के अंदर देश का नाम जो है उसको रोशन किया है। और उस आदमी का नाम है नरेंद्र मोदी। वो कटिंग अक्रॉस एनीथिंग, उनके प्रति जो है लोगों के मन में एक भाव पैदा हो चुका है कि वो देश के एक ऐसे भावी प्रधानमंत्री हैं जिनके शासन में आने पर देश अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा को वापस प्राप्त कर सकता है, मजबूती से वो डिसीजन ले सकता है और ऐसे निर्णायक फैसले भी कर सकता है जिनके ना लेने के कारण देश की, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो हमारी अंदरूनी और जो एक्सटर्नल जो हमारी सिक्योरिटी के इश्यूज हों, चाहे वो अलगाववाद के इश्यूज हों, चाहे वो कश्मीर की समस्याएं हों, इनके ऊपर कुछ बुनियादी इश्यूज के ऊपर ऐसे आज देश को मजबूत आदमी की ज़रूरत है जो फैसले लेने के लिए सक्षम है। और उन्होंने अपने 11 वर्ष के शासनकाल में गुजरात में इतनी मर्यादित तरीके से काम किया है, इतने उनके ऊपर आरोप लगे, अनेकों लोगों ने बराबर लगातार, चाहे आपके मीडिया के साथियों ने, चाहे अखबार ने, चाहे कोर्ट्स के माध्यम से भी, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और बहुत मर्यादित तरीके से सारे देश के सामने गुड गवर्नेंस का आइडियल आदर्श वातावरण उन्होंने क्रिएट करके दिखाया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी तरह से देश में आगामी लोकसभा चुनाव के ऊपर किसी भी प्रकार के, किसी विधानसभा के किसी चुनाव का कोई भी असर पड़ने वाला है। हर्षवर्धन जी, असल में हम लोग बहस पॉलिटिकल इस दौर में परिस्थिति को लेकर कर रहे थे। कांग्रेस के नेता को लेकर राहुल गांधी का हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी को लेकर केजरीवाल का जिक्र नहीं कर रहे हैं। हम उस पॉलिटिकल परिस्थिति को समझना चाह रहे हैं जो मौजूदा दौर में राजनीतिक दलों को लगातार प्रभावित कर रहा है। वो कौन सी वजह है? हम एक ब्रेक या आग्रह करते हुए आपसे ले रहे हैं कि आप जरा हमारे साथ बने रहिए। हम नेताओं से ज़्यादा हम उस परिस्थिति को समझने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। वो कौन सी परिस्थिति है जिसमें सत्ता सड़क से भी चल जाती है, सरकार सड़क पे भी आ जाती है और दिल्ली का प्रभाव महाराष्ट्र और हरियाणा में बिजली की कीमत पे भी पड़ जाता है और एक ट्रांसपेरेंसी झटके में देश में क्यों आने लगती है जो अभी तक नहीं थी? हम जरा इसे समझना चाह रहे थे।